बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम एडमन मास्टर ट्रेनर्स और मास्टर ट्रेनर साहबान, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैर व खैरियत से होंगे और यकीनन आपने बहुत बेहतर अंदाज में एसएनसी ट्रेनिंग का इख्तिताम कर दिया होगा। तो आज की वीडियो आप भाइयों के लिए कि हमने टीचर्स की अटेंडेंस को वेरीफाई कैसे करना है और उनकी ग्रेडिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमने ब्राउज़र पे lms.snc.punjab.gov.pk लिखना है और इंतहाई माज़रत के साथ कि वीडियो देखते हुए और सुनते हुए ये ना समझिएगा कि मैं आप लोगों को बच्चा समझ के बिल्कुल इब्तदाई चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन ये इब्तदाई चीज़ें सिर्फ़ इसलिए हैं माज़रत के साथ कि हम में से कुछ ऐसे भाई भी हैं जो बिल्कुल न्यूली अपॉइंटेड थे इस तरफ, और उन लोगों का ये नेट के साथ कुछ ज़्यादा राब्ता या वास्ता नहीं था और वो एडमन्स की ही रहनुमाई में जस्ट अपना सेशन ही पूरा करते थे। तो इसलिए माज़रत जहाँ कहीं आपको लगे कि बिल्कुल बुनियादी सतह की बात की जा रही है। तो हमेशा जो सामने होता है, मद्दे मुकाबिल होता है, उसकी ज़हनी सतह के मुताबिक ही गुफ्तगू की जाती है, लेकिन मैं अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक कि मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ इस मामले में, तो उस लिहाज से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ। तो आपने ब्राउज़र में lms.snc.punjab.gov.pk लिखने के बाद जब इंटर करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने ज़ाहिर होगी। यहाँ ये लॉक है, तो ये बता रहा है कि आप अपने आप को लॉगिन करें, लॉक को खोलें। तो इसको लॉगिन करने के लिए हमने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दे देना है। जब यूज़र आईडी पासवर्ड दे देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का मंज़र होगा, ये स्क्रीन हमारे सामने होगी। तो यहाँ मैंने हाईलाइट किया है कोर्स ओवरव्यू को। जब हम कोर्स ओवरव्यू पे जाएंगे तो हमारे पास कोर्स ओवरव्यू के लिए 3 मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें नज़र आती हैं। और मुझसे कुछ टीचर्स ने इसे सवाल किया था, मास्टर ट्रेनर ने, कि सर हमारे पास फ़लाँ तरह का जो आइकन है वो नहीं आता, या फ़लाँ तरह का आता है और फ़लाँ तरह का नहीं आता। तो जब हम कोर्स ओवरव्यू पे जाएंगे तो वहाँ 3 सूरतें हैं, एक समरी की सूरत में है, एक लिस्ट की सूरत में है और एक आइकन की सूरत में है। तो ये जब समरी की सूरत होगी तो ये वाले आइकन अब आपके पास ज़ाहिर होंगे और आपके अपने जो भी ग्रुप होगा, आर्ट्स होगा, साइंस होगा या जनरल होगा, उसके मुताबिक आपके मज़ामीन ज़ाहिर हो जाएंगे। जब आप समरी की बजाय कार्ड पे जाएंगे तो वो कार्ड की सूरत में इस तरह का आपके पास इंटरफेस होगा, और अगर आप लिस्ट की सूरत में जाएंगे तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने ज़ाहिर होगी। तो ये 3 स्लाइड्स उन लोगों के लिए थी जो कहते थे कि सर हमने फ़लाँ वीडियो देखी है लेकिन फ़लाँ वाला मंज़र जो है या ये वाली तस्वीर हमारे पास ज़ाहिर नहीं हो रही थी। तो इसके बाद हम चलते हैं कि जब हम इसको स्क्रॉल अप कर लेंगे तो टीम सेशन अटेंडेंस पे जाएंगे, और हमारा चूँकि काम ही टीम सेशन अटेंडेंस को वेरीफाई करना है। यहाँ ये बात जहन में रहे कि अगर कोई भी एमटी साहब अपने साथी एमटी के ज़रिए ग्रेडिंग कराना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो उनको जो हमारी टीम सेशन अटेंडेंस थी जो हमने डाउनलोड की थी वो उनको दे दे, और ग्रेडिंग करने से पहले मुतलका एमटी को इस बात का पता हो कि ये बंदा ट्रेनिंग में हाज़िर था। कहीं ऐसा ना हो कि वो चल के हिसाब से एब्सेंट बंदे को भी 100% कर दे। तो टीम सेशन अटेंडेंस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारे सब्जेक्ट ज़ाहिर हो जाएंगे, और यहाँ मैंने हाईलाइट किया है कोर्स मैनेजमेंट को। तो जब हम कोर्स मैनेजमेंट को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास असाइनमेंट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास टीम सेशन अटेंडेंस नज़र आ रही है, और आगे बताया भी जा रहा है कि आपके पास 321 लोगों की असाइनमेंट्स यानी एलएमएस सबमिट हो चुके हैं। तो यहाँ टीम सेशन अटेंडेंस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास तमाम टीचर्स की लिस्ट ओपन हो जानी है। हम जिस भी टीचर को ग्रेड करना चाहते हैं उधर हम लिस्ट देखते हैं, हमारे पास पहला नाम कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा।
तो इसी तरह से इधर से सर्च कर लेते हैं या इधर से हम नाम देखते हैं और उस नाम के मुताबिक हम अपनी लिस्ट में देख लेते हैं कि आया कि ये बंदा मेरे पास हाज़िर था। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैंने अल्लाह रखा को सिलेक्ट किया है, तो अल्लाह रखा मेरे पास लिस्ट में मौजूद है कि ये बंदा मेरे पास टीम्स पर एसएनसी ट्रेनिंग में तीनों दिन हाज़िर था। तो मैंने अल्लाह रखा साहब को सिलेक्ट कर लिया। जब इनके नाम के सामने मैंने टिक की तो दाएं बाएं स्क्रॉल करने पर मुझे मिल गया कि जी ये सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग है। और जब सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग है तो फिर आगे मैंने दर्जा देना है कि 100 में से कितने नंबर थे। अब मैं देखता हूँ कि इन्होंने तीनों दिन जब ट्रेनिंग ली है तो पार्टिसिपेशन की है, इंटरेक्शन किया है, हमने अगर कोई सवालात किए हैं तो चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में इन्होंने उसके लिए मालूमात वगैरह जो थी वो बिल्कुल दी हैं और इनका काम बिल्कुल एक्यूरेट था। तो हम इसको 100 में से 100 भी दे सकते हैं। और साथ में ये भी नज़र आ रहा है कि ऊपर एक टीचर है, उसने तो सबमिट कराया है, लेकिन जो टॉप पे है उसने नहीं कराया और नीचे जो दो हैं उन्होंने भी नहीं करवाया। तो यहाँ हम जब सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग के लिए है तो आगे दर्जे में नंबर देने हैं, तो यहाँ दर्जे में उसको मैंने 100/100 दे दिए हैं। अब इसको फिर अगर हम दाएं बाएं स्क्रॉल करेंगे तो हमें फीडबैक कमेंट्स का बॉक्स मिलेगा और वहाँ हम उनके लिए जो मुनासिब बात है वो लिख सकते हैं। तो चूँकि इनकी कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त थी इसलिए मैंने लिख दिया कि गुड वर्क और कीप इट अप। इतना करने के बाद जब हम इसको स्क्रॉल अप कर देंगे तो सबसे नीचे हमें नज़र आएगा सेव ऑल क्विक ग्रेडिंग चेंजेस। जो हमने तब्दीलियां की हैं वो हम करना चाहते हैं। मैंने जस्ट एक टीचर की मिसाल आपके सामने रखी है, आप 1 बाय 1 सब टीचर्स को, लेकिन हाज़िरी को देखते हुए कि ये बंदा आपके पास एसएससी ट्रेनिंग में हाज़िर भी था या नहीं। तो जब आप टीचर्स को ग्रेडिंग करने के बाद सेव ऑल क्विक ग्रेडिंग चेंजेस कर देंगे तो आपके पास बाकायदा वाज़े हो जाएगा कि द ग्रेड चेंजेस वर सेव्ड, यानी जो नंबरिंग आपने की है वो हो चुकी है। और जारी है का मतलब ये है कि आप मज़ीद इस काम को आगे जारी करना चाहें तो, यानी जारी रखना चाहें तो रख सकते हैं। मज़ीद बाकी टीचर्स की भी ग्रेडिंग कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको मैंने कोशिश की है कि आसान ज़बान में आसान तरीक़ाकार में बताऊं। कुछ बातें आपको नागवार गुज़री हों तो उसके लिए पेशगी माज़रत। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, चैनल को वो भी करें जो ज़रूर करना होता है, जिसको सब्सक्राइब कहते हैं, और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मैंने फिर भी आपके लिए वीडियोस तो ज़रूर बनानी है और आपके फ़ायदे के लिए हैं। और इसको शेयर भी करें, बाकी दोस्त भी फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफ़िज़।